वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सेंसेक्स क्या है कि दुनिया की जो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है उनमें अलग अलग सिस्टम है। जो भारत का मुंबई का जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ एक सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स यानी जो 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनका एक सैंपल लेते हैं। उसको कैसे तय करते हैं, 3 कौन सी सबसे बड़ी कंपनियां हैं, तो ऐसे तय करते हैं कि उनके शेयर की कीमत और जो कुल शेयर उन कंपनियों के हैं उन कुल शेयरों की जो कीमत से उसका गुणा करके कि भाई ये इतने रुपए के शेयर इन कंपनी के हैं, उसके अंदर से जो मालिक के अपने शेयर हैं उनको निकाल दिया जाता है ताकि जो है वो मालिक के उसके बाद में तय करते हैं कि जो सबसे बड़ी 30 कौन सी कंपनियां हैं। तो उन 30 कंपनियों को लेके जो हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं उसकी एक मोटी मोटी भविष्यवाणी कर दी जाती है कि भाई ये इन कंपनियों का जो इंडेक्स है 50,000 चला गया, 30,000 चला गया। हर 3 महीने पे रिव्यू होता है और ज़्यादातर तो वही कंपनियां बनी रहती हैं, लेकिन वो कंपनियां निकल जाती हैं। तो ये तो हुआ सरल तरीके से सेंसेक्स को समझना कि सेंसेक्स क्या होता है। अब मसला ये आया कि सेंसेक्स में जो कंपनियां होती हैं उनके इस 30 कंपनियों के सर्वे से कैसे पता चले क्या चले। तो क्यों बना दिया इसको भाई? 30 कंपनियां जो भी आप टॉप की छांट रहे हो, जो सक्सेसफुल कंपनियां छांट रहे हो, उनको तो ऊपर जाने ही जाना है। तो आप ये क्या इसके आधार पे आप कैसे इसका क्या मतलब है, इसको क्यों लेके घूमते रहते हैं? सेंसेक्स कितना चला गया, लोग झूम उठते हैं, अर्थव्यवस्था बदल गई, ये हो गया वो हो गया। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि ये एक तरह से इंडिकेटर है। आप स्टॉक मार्केट में जो लाखों शेयर्स हैं, लाखों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं, उनका सबका इंडिविजुअल शेयर नहीं जान सकते। तो आपको पता लग जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्योंकि ये 30 कंपनियां जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये मार्केट पे राज करती हैं। पहले 20 होती थी। तो इन कंपनियों का जो हालचाल है उससे आपको अंदाजा लग जाता है शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये आपको इससे फायदा होगा या नहीं होगा इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपने जिस कंपनियों का शेयर खरीदा हुआ है, जब तक वो कंपनी का शेयर ऊपर नहीं जाता आपको फायदा नहीं होगा। अगर वो शेयर नीचे जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। उसका उन 30 कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए आपने उन 30 कंपनियों का शेयर खरीद लिया, तब भी आपको फायदा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो उस टॉप 30 में पहुंची हैं वो तब तक अपने शेयर का बेस्ट जो मिल सकता था उनको वो पा चुकी हैं। तो आप ऐसे शेयर बाजार में पैसा लगा के, शेयर बाजार में पैसा कैसे लगाना पड़ता है, जैसे घोड़दौड़ होने वाली है, आप पहले से पैसा लगा देते हैं कि भाई इस घोड़े पे मैं दांव लगा रहा हूँ, ये घोड़ा ऊपर जाएगा। जब घोड़ा वहां दौड़ रहा है फुल स्पीड पे, आगे निकल गया, तब आप उस पर सवार नहीं हो सकते। इस तरह से आपका जो शेयर मार्केट में भी आप ये नहीं कर सकते कि जब कंपनियां का परफॉर्मेंस टॉप 30 में आ गई हो और उनका परफॉर्मेंस देख के आप लगाते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो सेंसेक्स की टॉप कंपनीज में पैसा लगाते हैं उसका मतलब ये है कि आप पारी हो जाएंगे। तो 50,000 होने का मतलब भी जो है वो यही है। अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है खराब है ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो कंपनियों के परफॉर्मेंस से डेफिनेटली तय होती है, लेकिन उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। जीडीपी जो है वो अर्थव्यवस्था का मूल मानक है, शेयर मार्केट जीडीपी का मानक नहीं है। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां से ये शुरू हुआ। वो अपने जहाज दुनिया में भेजती थी और उसको बहुत पैसे की जरूरत होती थी। उतने पैसे ना हो तो वो लोगों को कहती थी कि भाई आप हमारे कुछ हिस्सा खरीद लो जहाज का, और अगर ये जहाज कमा के जब आएगा तो उस प्रपोर्शन में जिसमें आपने पैसा लगाया उतना हम आपको दे देंगे। तो उसी तरह से आजकल की कंपनियां जो है वो अपना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी शुरुआती जो शेयर जारी करती हैं वो कर देती हैं कि भाई हमारा शेयर इतने रुपए का, उसका रेट तय होता है, इतना मिनिमम, इतना ज़्यादा है। फिर आप खरीद लेते हैं, कंपनी ऊपर जाती है तो ऊपर, नीचे जाती तो नीचे। उसके बाद ये तो हुआ प्राइमरी मार्केट। फिर एक सेकेंडरी मार्केट आता है, जब वो आगे बेचते हैं, उसको खरीदते हैं, तो उसके आधार पे जो है फिर आपने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा। उस जो ये जो चल रहा है ये सट्टा है एक तरह का, जो ऊपर नीचे चलता रहता है, इससे मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। इससे बहुत सीधे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ, सेंटीमेंट जो है वो जो निवेशक के सेंटीमेंट, उस पर बड़ा असर पड़ता है। मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ,
मुझे लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं झटपट उसमें पैसे लगा दूंगा। जब मैं उसमें पैसे लगा दूंगा तो कंपनी को कारोबार करने के लिए और पैसे मिल जाएंगे, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ जाएगी, तो उससे जो है वो इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन जो आम तौर पे इकोनॉमी बूस्ट करती है कारोबार के बढ़ने से, और लोग जो शेयर बाजार के अच्छे खिलाड़ी हैं वो पैसा तभी लगाते हैं जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो।